हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि उनको पता लगेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, किस किस में कितने सेशनल मार्क्स हैं, कितने इसमें कितने थ्योरी मार्क्स हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएंगी। तो जो कैटेगरी हम देखेंगे, देखिए एक तो थर्ड सेमेस्टर का ये सिलेबस है और सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं आपके पास। फिर उसके बाद स्टडी स्कीम यानी कि पीरियड्स पर वीक कितने लगेंगे आपके क्लास में। क्रेडिट्स से आपको खैर ख़ास मतलब नहीं रहता है। और मार्क्स इन एवेल्यूएशन स्कीम, जब आपका इवैल्यूएशन होगा मतलब एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम में एक्सटर्नल असेसमेंट यानी कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं जिनमें पेपर बाहर से आता है, तो वो किस हिसाब से होंगे, कितने नंबर के, कितने घंटे के। और इंटरनल असेसमेंट यानी कि जो आपको जिसको सेशनल कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो कितने मार्क्स के होंगे। थ्योरी का सेशनल होगा कि प्रैक्टिकल का भी होगा, कितने नंबर का होगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। और टोटल मार्क्स फिर उस सब्जेक्ट का कितना बनता है वो भी पता लगेगा। और बाद में ग्रैंड टोटल मतलब आपकी जो मार्कशीट बनेगी फाइनल में, तो वो कितने मार्क्स की बनेगी थर्ड सेमेस्टर के लास्ट में। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, और इसके ऊपर स्टार बना है। स्टार का एक्सप्लेनेशन इन्होंने नीचे दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो और डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, जैसे मान लिया मैकेनिकल हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, तो उनमें भी ये चलता है और जो उनका सिलेबस है वही इसका सिलेबस होगा। तो कहने का मतलब है ये एक कॉमन सब्जेक्ट है। और मैं बता दूं आपको कि सिविल को छोड़ करके लगभग सारी ब्रांचेज़ में ये अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड जो है वो चलता है। तो ये आपको स्टडी करना है। तो जो सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं तो उनमें आपको एक तरह से वर्सेटैलिटी का मतलब दायरा बढ़ जाता है। आप जो है उसमें हेल्प अदर ब्रांच के बच्चों से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया जैसे कोई आपका पर्टिकुलर आपकी ब्रांच का सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको हेल्प जो है वो केवल अपनी ब्रांच के बच्चों से मिल पाती है। तो इसमें मैथमेटिक्स के लिए जो लेक्चर्स डिसाइड किए गए हैं वो 5 हैं। और इसमें आप देखें इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का है, थ्योरी प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है। और यानी कि टोटल सेशनल इसका जो है वो 20 नंबर का बनेगा। पेपर जो आएगा बोर्ड में 50 नंबर का आएगा, 2.5 घंटे का होगा, और टोटल भी 50 हो गया। और इस तरह से 50 और 20 ये 70 जोड़ दें हम, तो ये 70 आपका जो है वो टोटल मार्क्स बनते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के। इसके बाद देखिए दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स है, जिसे EIM करके भी बोलते हैं। इसमें 6 थ्योरी पीरियड्स और 4 जो हैं वो प्रैक्टिकल पीरियड्स होते हैं। इंटरनल असेसमेंट इसमें थ्योरी का भी है 20 नंबर का, प्रैक्टिकल का भी है 20 नंबर का, यानी कि टोटल 40 नंबर की थ्योरी है। एक्सटर्नल असेसमेंट यानी कि पेपर जो आएगा 50 नंबर का आएगा, और प्रैक्टिकल भी इसमें 40 नंबर का होगा। और इस तरह से जो है वो पेपर तो वही 2.5 घंटे का होगा और प्रैक्टिकल जो है 3 घंटे का होता है। इस तरह से थ्योरी का टोटल 90 बनता है, और 90 और 40 अगर जोड़ दें तो सेशनल और थ्योरी मिला के 130 मार्क्स का ये आपका सब्जेक्ट जो है वो बनता है जा करके। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स EEM। तो इसमें भी देखिए 6 आपके जो हैं वो लेक्चर्स होंगे, इसमें लैब नहीं होती है। और इसके बाद देखिए 20 नंबर का इसमें केवल थ्योरी का ही सेशनल होगा, और 50 नंबर का एक्सटर्नल पेपर होगा, प्रैक्टिकल तो होता ही नहीं है खैर। तो इस वजह से टोटल मार्क्स इसके जो हैं वो 70 बनेंगे जा करके। तो जैसे मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं था उसके भी 70 मार्क्स थे, और इसका भी प्रैक्टिकल नहीं है तो इसके भी 70 मार्क्स बनेंगे। तो ये आपके अपने कोर सब्जेक्ट्स हैं, ये EIM और EEM, ये दोनों जो हैं वो कोर सब्जेक्ट्स थे। अब देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट आता है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को देख करके आप लोग जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और CS वालों से कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोगों के पास डिजिटल का जो है वो काफ़ी कम सिलेबस है और आसान सिलेबस है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सेपरेट वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं कि क्या क्या सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स का और इलेक्ट्रिकल का। तो आप जा कर के अपना सिलेबस देख लें, और जो बुक ख़रीदेंगे उसमें से भी आप अपना सिलेबस ढूंढ के देखेंगे, क्योंकि बुक्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स और CS वालों को भी ध्यान में रख के लिखी गई हैं। तो कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो उनमें एक्स्ट्रा भी दिए हुए हैं। तो डिजिटल में आपके जो हैं वो 5 थ्योरी लेक्चर होंगे, 4 प्रैक्टिकल के होंगे। इस इंटरनल सेशनल जो है 20-20 नंबर का होगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल का टोटल 40 हो गए। उसके बाद एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो 50 नंबर का होगा और प्रैक्टिकल भी 40 नंबर का होगा, तो टोटल 90 हो गया। 90 और 40 मिला के 130 हो गए। तो इस तरह से आपका 130 मार्क्स का ये सब्जेक्ट भी बन जाता है। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, ये भी आपका कोर सब्जेक्ट है अपने ब्रांच का। इसमें 6 थ्योरी पीरियड और 4 लेक्चर प्रैक्टिकल के लेक्चर्स होंगे।
और इसमें देखिए 20 मार्क्स थ्योरी के और 20 मार्क्स लैब के दोनों के सेशनल हैं और 50 नंबर थ्योरी का पेपर आएगा, 40 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल होगा बोर्ड में, 90 और 40 130। मतलब आप देख रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल भी है वो 130 का पहुंच जाता है। इसके बाद एनवायरनमेंट स्टडीज़ है, ये भी स्टार बना हुआ है, इसका मतलब अदर ब्रांच में जो सिलेबस होगा वही आपका भी चलेगा। और इसमें जो है वो आपका 3 लेक्चर होंगे थ्योरी के, 2 लैब होंगी इसमें, और 20 और 10 नंबर का इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल का सेशनल है, 50 नंबर का एक्सटर्नल है और 20 नंबर का इसका प्रैक्टिकल है। तो टोटल मिला के इसका वेटेज 100 बनता है। इसके बाद SCA स्टूडेंट सेंटर्स एक्टिविटी इंक्लूडिंग एनर्जी कंजर्वेशन अवेयरनेस, ये मिला करके आपके इसके लैब के 3 लेक्चर हैं बस केवल, और सेशनल ही इसका मिलेगा केवल आपको 30 नंबर का, बाकी एक्सटर्नल एग्ज़ाम कुछ भी नहीं होना है। और ये टोटल इसका 30 है। और टोटल अगर काउंटिंग करेंगे आप तो टोटल जो सेशनल है वो 220 नंबर का बनेगा, टोटल जो थ्योरी है वो 440 नंबर की बनेगी, और टोटल जो आपका स्कोर बनेगा वो 660 का बनेगा। तो कहने का मतलब है थर्ड सेमेस्टर की जो आपकी मार्कशीट बनेगी जा करके वो 660 नंबर में बनेगी। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, कभी कभी जो है वो गलतियां हो जाती हैं तो उसको पॉइंट आउट कर दिया करिए कि मार्कशीट में ये गलत है वो गलत है, कभी कभी हो जाता है इस तरह से सॉफ्टवेयर की मिस्टेक से। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रहनी चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है और साथ ही साथ क्या कितने नंबर का है, कितने में हमारी मार्कशीट बनेगी, इस चीज़ की अवेयरनेस जो है वो आप लोगों को रहनी चाहिए। देखिए जो ऊपर स्टार का मतलब बताया था कि कॉमन विद अदर डिप्लोमा प्रोग्राम्स, तो ये नीचे समझा रखा है और इस CA के बारे में बता रखा है कि इसके अंदर क्या क्या होगा। इसके अंदर जो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे एक्सटेंशन लेक्चर्स, मतलब मान लिया सपोज़ करिए आपको किसी सब्जेक्ट में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो उसका एक्स्ट्रा क्लास जो है इसमें लिया जा सकता है। उसके बाद गेम्स वगैरह करवाए जा सकते हैं, हॉबी क्लब्स जैसे फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह करवाई जा सकती है, सेमिनार्स हो सकते हैं, कोई कॉन्टेस्ट वगैरह या एजुकेशनल फील्ड विज़िट्स, ये सब आपकी जो कराई जा सकती हैं। NCC NSS कल्चरल एक्टिविटीज़, और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो सेल्फ़ स्टडी। मतलब कहने का ये है कि आप खाली नहीं बैठेंगे, अगर इसके लेक्चर में कोई टीचर नहीं भी अवेलेबल है, कोई चीज़ नहीं भी करवाई जा रही है तो आप जो है वो सेल्फ़ स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल थर्ड सेम के बच्चों को इस तरह के इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और ये उनका मार्क्स डिवीज़न था। तो मुझे होप है कि आप लोगों को पूरा डिटेल में पता लग गया होगा कि आप लोगों के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और किस सब्जेक्ट में कितना ध्यान देना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।